प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवस्त्विष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। देखिए, संसार में महाराज जी जैसे अच्छे लोग होते हैं और ये समाज के लिए सोचते हैं। उनको क्या आवश्यकता थी दूसरों के बच्चों के लिए सोचे? लेकिन यही तो है कि जो जिनके भीतर कुछ दूसरों के लिए करने की इच्छा होती है, सेवा, इसी को ही यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि बनाई कैसे? सहयज्ञा, माने सृष्टि का जो मूल मंत्र है वो सेवा। बात समझ में आएगी नहीं? संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने सेवा ना ली हो। बताइए, है कोई? अब आपको हम गीता जी पढ़ा रहे हैं, तो आपने हमको क्या दिया? हम स्वामी जी महाराज से गीता जी पढ़े अथवा सत्संग पढ़े, सुने, जाने, तो हमने महाराज जी को क्या दिया? तो ये जो संसार की जो परंपरा है, जो क्रम है, वो यज्ञ ही है। महाराज जी कहते थे कि तुमने कहीं से लिया है तो उसको संसार को दे दो, तभी सेवा हो पाएगी। कोई भी एक मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है जो बिना सेवा के जी जाए। जिएगा? चाहे राष्ट्रपति हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, उसको भी सेवा चाहिए। अब हम कहें प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे जाता है, क्या उसने बनाया? जिस कुएं का पानी पीता है उसने खोदा? तो वो भी संसार से सेवा लेता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में जो बिना सेवा के बड़ा हो गया। और यूं देखो महाराज, मनुष्य तो ज्यादा सेवा लेता है। एक गाय बच्चा देती है, बछड़ा हो या बछिया, वो तुरंत, हम लोग तो देखे जंगल में बच्चा दे देगी गाय, और गाय के साथ साथ जो बछिया बछड़े घूम करके आ जाते, शाम तक घर कूदते फांदते। तो वो कम सेवा लिए ना। और हम लोग विचार करो, बचपन से आज भी सेवा ले रहे हैं, 50 साल के हो गए तभी भी ले रहे कि नहीं ले? तो हम लोगों का काम होता है, कभी भी कोई सेवा अगर भगवान ने शरीर में शक्ति सामर्थ्य दी है, कभी किसी सेवा के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो सेवा के लिए पीछे हटता वो कुछ कर सकता नहीं। वो ये सृष्टि चक्र के विरोध चल रहा है। नहीं समझ में आई? अगर हम शरीर को केवल भोजन पानी दे करके सुला दे तो क्या मरेगा? नहीं, जल्दी मरेगा। और उसको सेवा में लगा दो तो ज्यादा जियोगे। शरीर का काम ही क्या है जब सेवा नहीं किया? और जो सेवा के लिए पीछे हटता है, ब्रह्मा जी की जो बनाई हुई सृष्टि चक्र है, उसके विरोध चल रहा है। ब्रह्मा जी ने क्यों बनाई सृष्टि चक्र? सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, प्रजाओं को ब्रह्मा जी ने सेवा के भाव से सृष्टि किया। अब पूरा उवाच प्रजापति, अब फिर उन्होंने कहा लोगों को, जीवों को, अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवस्त्विष्टकामधु, इस सेवा से आप दूसरों की अभिवृद्धि करो, और ये जो सेवा है आपको मनोवांछित फल देने वाला होगा। समझ में आई? तो ब्रह्मा जी के मूलतः जो सृष्टि चक्र बनाने की जो इच्छा अथवा प्रेरणा, उसमें सेवा का ही भाव है। तो महाराज जी भी उसी कार्य में जुड़े हुए हैं। जैसे जिसकी सामर्थ्य, जैसे जिसकी शक्ति है, कुछ समाज के लिए दे रहे हैं ना, अपने लिए विषय में न सोच करके समाज के लिए कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों से ही समाज का बड़ा कल्याण होता है। ठीक है, शास्त्र नहीं ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का मूल जड़ की बात तो कर ही रहे हैं। हमारा जी कह रहे हमको शास्त्र नहीं जानकारी, लेकिन शास्त्र में तो यही लिखा है, दूसरों की सेवा करो, और वही कर ही रहे। शास्त्र जान करके भी आदमी क्या करता है? प्रयोग करता है। अगर शास्त्र जान करके भी प्रयोग नहीं किया तो क्या मतलब? भाई पंडित है, जानता है, लेकिन प्रयोग नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो जानकारी भी कोई काम का नहीं है। तो महाराज जी कहते शास्त्र जानकारी नहीं है, लेकिन शास्त्रों की जो बात है उसी को ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सद्भाव है। ऐसे लोगों से ही संसार का कल्याण होता है, दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। गोभी विप्रेश्च वेदेश्च सतिभि सत्यवादिभि अलुब्धेर दानशीलेश्च सप्तभिर धार्यते महिम। इन सबके द्वारा पृथ्वी को धारण करते ही है, अर्थात पृथ्वी में जो सद्भाव है, सेवा के भाव है, इन लोगों से ही आता है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है, शरीर को कभी भी, ये शिक्षा लेने वाली बात है, जिस क्षेत्र में आपको लगा दिया उस क्षेत्र में शरीर को झोंक दीजिए, डरिए नहीं। जो छुई मुई जैसे नहीं, हम तो नहीं कर सकते, बहुत बेकार का काम, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ने जो सेवा का कर्तव्य दिया है, प्रवचन कराने का दिया है तो बढ़िया प्रवचन करिए, पढ़ने का दिया है तो बढ़िया पढ़िए, रसोई का दिया है तो बढ़िया रसोई करिए, कीर्तन का दिया है तो खूब बढ़िया कीर्तन करिए। जो सेवा भाव रखेगा वो हर जगह श्रेष्ठ होगा ही होगा, ये बात क्यों? सेवा भाव के बिना महाराज जी कहते थे दो बातें। स्वामी जी महाराज कहते थे मनुष्य उसी को कहते हैं, मनुष्य में दो विशेष शक्ति हैं, वो भगवान को याद कर सकता है और संसार की सेवा कर सकता है। दोनों बातें होने से वो पूर्णता होती है, संसार की सेवा और भगवान का स्मरण। एक बात से पूर्णता नहीं है, भगवान का स्मरण भी करते हैं, लेकिन हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है उसमें हम संसार की सेवा करते हैं, संसार को भी भगवत स्वरूप मान करके। और केवल सेवा करे और भगवान को भूल जाए वो भी उचित नहीं है, सेवा के साथ साथ भगवान का भी स्मरण हो। तो आपके प्रकल्प में महाराज जी भगवान के स्मरण का और जोड़ दीजिए, 4 चांद लग जाएंगे। और जो बच्चे भी होंगे ना, उनको अध्यात्म का और गहरा शिक्षा दे दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मानसिक दिव्यांग बच्चों की ब्याह शादी करा दी हो तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो, ठीक है, लेकिन उनका मन भी भगवान की ओर लगे, ये भी प्रकल्प में एक जोड़ा जाए। वो तो उन्नति करा ही रहे हैं, बड़े टैलेंट होते हैं, व्हाट्सएप में भी काम कर देते हैं, फोटोशॉप में भी काम कर देते हैं, ये सब उचित है, उनके हुनर को विकसित किया जाए। साथ ही साथ उनको भगवत भक्ति, भगवान की भजन, शास्त्रों का बोध ये हो जाए तो उसमें कमाल आ जाए। साथ में महाराज जी प्रकल्प में ये अवश्य जोड़ दीजिए, और आनंद आ जाए। क्योंकि महाराज जी हमारे कहते थे 2 बातों से मनुष्य की पूर्णता है, भगवान का स्मरण कर सकता है और संसार की सेवा कर सकता है। अगर ये 2 बातें जिसमें नहीं है वो मनुष्य पदवाच्य नहीं है, उसको मनुष्य नहीं कह सकते। रामराज्य किसको कहते? यही तो रामराज्य, दूसरों के लिए करना। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। एक दूसरे को अब हम उन्नत करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होता। अच्छा आप लोग सोचो, आप लोग अपने अपने लिए करो तो सब भूखे रहेंगे, दूसरे के लिए करो तो सबका पेट भरा रहेगा। भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? और कम समय में कम कार्य में भरा रहेगा। कैसे बता दे? हम कहेंगे कि नहीं महाराज हम तो अकेले के लिए भोजन पका देंगे, ठीक है, आपको गैस दे दिया गया,
चूल्हा, गैस और भोजन सामग्री आदि आदि। सुबह शाम बाल भोग से लेकर के शाम तक आप बनाएंगे तो कितना समय लगेगा आपको? जैसे सुबह राजभोग बनाए तो कितना समय लगेगा कम से कम? बर्तन मांजने से लेकर के चूल्हा साफ करने तक। अब फिर भी तो शाम को बनाना पड़ेगा ना। तो बर्तन मांजने से लेकर के, झाड़ू देने से लेकर के चूल्हे साफ करने तक सुबह 1.5 घंटे मान लीजिए, शाम को 1 घंटे कम करके खाएंगे तो, और थोड़ा बाल भोग है आधा घंटा, ये 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए खाली इतना थोड़ी ही है, गैस की पैसे की जुगाड़ करो। अब कोई ऐसे थोड़ी आपको गैस भर के दे देगा है? सब्जी लाओ मंडी से, उसमें कितना समय लगेगा? अच्छा, खाली उतना थोड़ी लगता है, गाड़ी का किराया, स्कूटी से जाओ उसका पेट्रोल भरो। हर चीज को आप अगर जोड़ के करेंगे, आपके 3, 4, 5 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। अच्छा, हम लोग जैसे 10-15 लोग अपने अपनी सेवा को सही ढंग से कर दिया जाए तो मुझे लगता है किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और काम चकाचक, सबका पेट भरा रहेगा। और पढ़ो, भक्ति करो, भजन करो, जो भी कर सकते हो करो। 1-1 घंटे बहुत है, हो जाएगा कि नहीं? रसोई करने वाले को मान लीजिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं, तो उसमें 2 कर देंगे, 2 मिल जाएंगे तो उनका हो जाएगा कम समय में। और महाराज, स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे, जहां संत मिल करके रहते हैं कभी वहां अभाव नहीं होता। आप लोग हम लोगों को देखिए, हमारे पास एक पैसा रहता है। आप लोग तो बहुत दिनों से नजदीक है, ऐसे तो कोई हम छिपाने वाले तो है नहीं, लेकिन आप लोग रह रहे तो कोई कमी हो रही है? खूब आनंद चकाचक हो रहा है। लेकिन कब होगा? जब सबके मन में सेवा का भावना, तो सब चकाचक हो जाएगा, सबका जीवन जो उन्नत हो जाएगा। किसी का भी, हाँ, उसका ये है कि भाई जिसका जैसा मानसिक स्तर है उसी हिसाब से होगा, लेकिन उन्नत होगा ही होगा जीवन, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब किसी का 70% हुआ, किसी का 80% हुआ, किसी का 90% हुआ, वो तो अलग अलग हिसाब, लेकिन जीवन अवश्य उन्नत होगा ही होगा। तो इस प्रकार से, और हमने भी महाराज जी गहराई से देखा है, जहां द्वेष शुरू हो जाता है आपस में, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है, और जहां आपस में प्रेम बना रहता है, न चाहते हुए भी लक्ष्मी कहती है हम यही निवास करेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बोले जहां सुमति मतलब अच्छा विचार। अच्छा विचार का मतलब दूसरों के लिए सोचता है, वहां सुमति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति, निधान का मतलब क्या है? घर भंडार, वहीं से विपत्ति सब रिलीज होंगे। जहां कुमति का अर्थ होता है स्वार्थ। जहां स्वार्थ भावना है वहां विपत्तियों का भंडार, और जहां दूसरों के लिए वहां संपत्ति नाना। महाराज जी कहते थे कि बड़ी अच्छी कथा है, कथा नहीं, वो एक घटना। राजस्थान में बालू है वहां पर, और बालू में जब बारिश होती है थोड़ी देर के लिए तो एकदम भर जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद पानी एकदम सूख जाता है। एक जगह 2 पक्षी थे, एक क्रौंची होगी और कोई पक्षी। तो बोले बारिश हुई, राजस्थान में तो ऐसे बारिश कम होती है, पानी वहाँ ऐसे कम, आजकल तो थोड़े से हो गए, लेकिन ऐसे पानी कम होता है वहां पर। तो बारिश होने पर
पानी भरा हुआ है, एक छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, और प्रेम के कारण ये पक्षी उसको कह रही है और वो उसको कह रही है कि तू पी ले पानी, तू पी ले, तू पी कर करके दोनों के कंठ सूख गए और दोनों मर गए। ये कह रहा है तू पी ले, थोड़ा पानी है तू पी ले, और वो कहता है तू पी ले। पानी सूख गया। बोलिए प्रेम की बातें हैं दूसरों के लिए। उदाहरण उतने मात्रा में ऐसा नहीं कि हम मर जाएं, उदाहरण उतने के लिए कि हम दूसरों के लिए सोचें। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। जो स्वार्थी आदमी है वो कृपण है, और निष्काम कर्म जो है दूसरों की जो सेवा है वो कर्म से, सकाम कर्म से दूरेण ही अवरम, दूर से वो सकाम कर्म निकृष्ट है और निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। दिख जाएगा अपने आप में निष्कामता की श्रेष्ठता। तो इसलिए हम लोगों के मन में भी सेवा का भाव होना चाहिए। और महाराज जिसके मन में सेवा का भाव होता है, जहां जाता है वो अधिकार उसको ही मिल जाता है, कि नहीं? क्यों? सही की बात है नहीं? अब सदानंद जी महाराज यहाँ आए तो भंडारी कोठारी सब यही बन गए ना, कि पहले बन करके आए थे? कैसे बन गए? या कुर्सी में बैठ के बन गए? सेवा की, सब लोगों को प्रसाद पाया, भाई अब दायित्व तो उसको दीजिए, बढ़िया करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो कोई भी किसी कार्य में लगता है तो जब अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको अधिकार पहले मिल जानी चाहिए और सेवा नहीं करेंगे, ऐसा अधिकार भी नहीं मिलेगा और लड़ाई भी होने लगेगी। सेवक जो है जहां जाता है श्रेष्ठ हो जाए। महाराज जी और एक बात कहते थे, ये सब सीखने वाली बात है साधुओं के लिए। महाराज जी कहते थे जहां भी जाओ वहां पर अपनी आवश्यकता पैदा करो, जहां रहो वहां अपनी आवश्यकता पैदा करो। आवश्यकता पैदा करो अर्थात लोग चाहें कि ये रहें। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हो अरे जल्दी चले जाए तो अच्छा ही है, और हम चाहते हो कि हम रहे। बोले कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं। वहां ऐसी आवश्यकता पैदा करो, ऐसी सेवा करो कि लोग कहे महाराज आप क्यों जा रहे हैं, यहाँ रहिए ना। ऐसा होना चाहिए। अब वो किनको चाहते लोग रहें? शरणानंद जी महाराज संतों की तो यही शिक्षा, ये कहते कुछ न चाहो और काम आ जाओ। शरणानंद जी महाराज की भाषा, कुछ न चाहो और काम आ जाओ, तो उसी को तो आदमी चाहता है। गीता जी जो कहती है कि शरणानंद जी महाराज जी वही कहते हैं, भाषा अलग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बात तो एक ही है। माँ फलेषु कदाचन माने कुछ न चाहो, और कर्मण्येवाधिकारस्ते तो काम आ जाओ। तो उस प्रकार से श्रेष्ठ हुआ। तो महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य, ऐसे लोगों को उत्साहित करना चाहिए अपने कार्य। जहां जैसे जिसको भगवान ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, अच्छे व्यक्ति करते हैं तो अच्छा ही होता है समाज का। ये और कोई बात पूछनी हो तो पूछो। नाम संकीर्तन थोड़ा करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय